मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके एसएमएस ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग एसएमएस ऐप बनाते हैं उसी का ये पार्ट है। तो सबसे पहले आ जाइए और किसी यूज़र को लॉगिन कर लीजिए। जैसे मैं s@gmail.com इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने लॉगिन किया और यहाँ पर पासवर्ड डाल दूंगा 123456 और स्टूडेंट चूज करके यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इनवाइस लिस्ट, ये देखिए पेमेंट मोड पे क्लिक करके और पेमेंट मोड बनाना है, यानी कि पेमेंट का ऑप्शन देना है। तो आ जाइए अपने वीएस कोड में और ये देखिए जो आपका फोल्डर होगा स्टूडेंट वाला, इसमें आ जाना। इसमें जो इंडेक्स डॉट पीएचपी इसमें आ जाइए सबसे पहले। और ये जो तीनों ऑप्शन है, ये जो पेमेंट मोड का ऑप्शन है इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कर दीजिए। और यहाँ पर जो कैटेगरी डिजाइन लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्या करिए, इनवाइस डिजाइन कर दीजिए, इनवाइस अंडरस्कोर डिजाइन डॉट पीएचपी। और यहाँ पर ये जो इनवाइस डिजाइन डॉट पीएचपी है ये कहाँ बनाना है हमें, डायनेमिक पेजेस के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से एक फाइल बनाइए, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर बना लीजिए एक फाइल इनवाइस अंडरस्कोर डिजाइन डॉट पीएचपी, है ना, मैंने ये बनाया। ठीक है, ये स्टूडेंट के अंदर काम करना है। उसके बाद स्टूडेंट को मिनिमाइज कर दीजिए और एम्प्लॉय पैनल के अंदर आ जाइए। जो एम्प्लॉय पैनल था हमारा इसके अंदर आ जाइए, इसके अंदर जाएंगे और डायनेमिक पेजेस के अंदर जाएंगे। डायनेमिक पेजेस के अंदर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, इनवाइस अंडरस्कोर डिजाइन डॉट पीएचपी, ये रहा। इसके कोड को, सारे कोड को कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आके बैक फिर से इनवाइस में आ जाइए, यानी कि स्टूडेंट में फिर से आ जाइए। मैं आ गया यहाँ पर और स्टूडेंट के अंदर जो डायनेमिक पेजेस अभी मैंने बनाया था यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने कंट्रोल भी किया। अब यहाँ पर आ जाइए जरा फिर से इंडेक्स डॉट पीएचपी में, ये जो हमारा है यहाँ पर इनवाइस डिजाइन का रिक्वेस्ट होगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर आके देखते हैं, मैंने रिलोड किया इस तरीके से। तो अभी तो डैशबोर्ड दिखा, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इनवाइस का हमारा दिखा। अब इसमें यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट जब डालते हैं तो डेटाबेस से डेटा निकल के आता है, तो इसका भी कोड लेके आएंगे, जावा स्क्रिप्ट के अंदर होगा उसका कोड। यहाँ पर आ जाइए जरा फिर से एम्प्लॉय पैनल के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट है, यानी कि ये रहा एम्प्लॉय पैनल और ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट जेएस। ये जेएस फोल्डर है, इसी के अंदर आपका होगा। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए कंट्रोल एफ करके, क्रिएट इनवाइस, है ना, इस तरीके से आप सर्च करिए क्रिएट, सॉरी यहाँ पर देख के ध्यान से सर्च करना है नहीं तो कुछ और आ जाएगा। तो क्रिएट इनवाइस इस तरीके से मैंने सर्च किया, ये कमेंट दिखेगा आपको, क्रिएट इनवाइस कोडिंग। इस तरीके से इसके नीचे जो फंक्शन होगा मिनिमाइज करेंगे और ये देखिए एंड इनवाइस कोडिंग और कमेंट सहित कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। और अभी इसको ओपन रहने देंगे क्योंकि इसमें से और भी डेटा निकालना है। यहाँ पर आ जाइए फिर से स्टूडेंट वाले में, ये रहा स्टूडेंट और ये रहा जेएस का फोल्डर, इंडेक्स डॉट जेएस में आएंगे। नीचे इसको कहीं पर भी पेस्ट कर दें, एक्टिव टैब है इसके जस्ट नीचे, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए। उसके बाद फिर से एम्प्लॉय पैनल वाले इंडेक्स डॉट जेएस में आइए, देखिए एम्प्लॉयज में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो एम्प्लॉय वाले में फिर से आया और इस फोल्डर के अंदर देखिए एजाक्स रिक्वेस्ट होता है, तो एक फंक्शन कॉल होता है एजाक्स गेट इनरोलमेंट डेटा, है ना, इस तरीके का एक फंक्शन कॉल होता है। इसको कॉपी करिए फंक्शन को और यहाँ पर डिफाइन करिए कंट्रोल भी करके। देखिए कि ये कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लगाया। अच्छा ये नहीं लगाएंगे, देखेंगे कहाँ पर बनाया गया, तो ये रहा। इसको मिनिमाइज करके इस तरीके से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके फंक्शन को और इसको कट कर देंगे। अब इसका कोई भी काम नहीं, इंडेक्स डॉट जे जो स्टूडेंट के अंदर है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख दीजिए इस तरीके से स्टार्ट एजाक्स कोडिंग, है ना, मैंने ये लिख दिया स्टार्ट एजाक्स कोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, यहाँ पर कोडिंग की स्पेलिंग देखिए गलत हो गई तो मैं सही कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ, यानी कि जो फंक्शन है हमारे ये वाला कॉल है। अब इससे इतना करने से क्या होगा, यहाँ पर आकर रिलोड करिए जरा, मैंने रिलोड किया, यहाँ पर आके क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इनरोलमेंट डालूंगा तो डेटाबेस से डेटा निकल के आएगा, लेकिन कैश को क्लियर करना होगा कि हो सकता है कैश में स्टोर हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कैश को क्लियर किया इस तरीके से। अभी मैं फिर से रिलोड करूंगा, ये देखिए मैंने रिलोड किया फिर से और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालूंगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, है ना। ये देखिए डेटा नहीं निकल गया, कुछ एरर हो सकता है, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कंसोल में। यहाँ पर कंसोल में कुछ एरर है, फेल टू, अच्छा 404 वो जो पेज है उसको भी लाना होगा जिसका रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो आ जाइए फिर से एम्प्लॉय पैनल के अंदर से और देखिए कि किस पेज का रिक्वेस्ट होता है। तो ये रहा आपका एम्प्लॉय पैनल, यानी कि एम्प्लॉय पैनल के अंदर जो पीएचपी होगा, पीएचपी फोल्डर, ये आ रहा। इसके अंदर आएंगे तो देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा होगा गेट इनरोलमेंट डेटा, इसी को मतलब कॉल करते हैं, कॉपी कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर जब आप इस फंक्शन में आओगे, इसे इसका एजाक्स रिक्वेस्ट होता है तो गेट एनरोलमेंट डेटा डॉट पीएचपी इसका रिक्वेस्ट होता है। अब जरा एम्प्लॉय पैनल को फिर से मिनिमाइज कर दीजिए, ये रहा एम्प्लॉय पैनल। मैं देखिए बड़ी ध्यान से आपको बताता हूँ, ये मिनिमाइज कर दिया। स्टूडेंट में फिर से आ जाएंगे, हमारा स्टूडेंट खुला हुआ है, ये जो पीएचपी फोल्डर है इसके अंदर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो मैंने कॉपी किया था मैंने पेस्ट किया, बस आपको कुछ नहीं करना। इतना करने के बाद यहाँ पर आकर रिलोड करिए, फिर से यहाँ पर एनरोलमेंट डालना शुरू करिए। मैंने डाला 1 2 3 4 5 6, ये देखिए जहाँ पर डेटा मैच करेगा
वहाँ का एनरोलमेंट का डेटा निकल के आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब हमें यहाँ पर पेमेंट डालना है और इस पे क्लिक करते ही ऐड इनवाइस पे क्लिक मतलब ऐड यानी कि इनवाइस को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए जरा। आपको मैंने एक फाइल दिया था, यानी कि एक फोल्डर दिया था प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में, जो कि यूट्यूब पे वीडियो गया था। उस फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन इस वाले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। और डब्ल्यू में मैंने रखवाया था ऑलरेडी। पे नाम का जो फ़ोल्डर होगा या डिस्क्रिप्शन से जो आप डाउनलोड करोगे उसको मतलब उसी को फ़ोल्डर को पे नाम के फ़ोल्डर में कन्वर्ट कर लेना है सही से ध्यान से। अब देखिए पे के अंदर इतना सारा फाइल है, ये भी आपको वेरीफाई कर लेना है कि यही सारा फाइल है कि नहीं। ठीक है। पे के अंदर यानी कि जो पे फ़ोल्डर है कॉपी कर लेंगे और जो आपका स्कूल एसएमएस जो ऐप है, यानी कि स्कूल एसएमएस कहाँ गया, सॉरी एसएमएस ऐप होगा, इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बाहर ही कहीं। इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखिए पे नाम का जो फ़ोल्डर है यहाँ पर भी आ गया। अब इस पे क्लिक करते ही, यानी कि इस पे क्लिक करते ही कहाँ गया हमारा बटन, इस पे क्लिक करते ऐड इनवॉइस पे क्लिक करते ही ये जो पे फोल्डर है, इसके अंदर से हम पे डॉट पीएचपी को कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, देखिए कहाँ पर ऐड इनवॉइस पे क्लिक हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले ऊपर आएंगे और यहाँ पर देखिए फंक्शन आपका यहाँ पर है। सबसे पहले एजाक्स रिक्वेस्ट होता है डेटा निकालने का, इनरोलमेंट पे ऑन इनपुट होते ही इसको मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आओगे तो नीचे आपका यहाँ पर देखिए आपका एजाक्स रिक्वेस्ट होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए, ऐड इनवाइस करने के लिए। तो एजाक्स रिक्वेस्ट तो यहाँ पर हम लोग कर नहीं कर सकते, इसलिए इसको कमेंट करके छोड़ दीजिए आप। और यहाँ पर क्या करिए, विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करिए। विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लोकेशन दे देता हूँ कि एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, यानी कि जो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो पे मिलेगा, और पे के अंदर हमें पे डॉट पीएचपी का रिक्वेस्ट करना है। तो पे डॉट पीएचपी मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर, अच्छा इसको एक्टिव कर लेंगे अभी ताकि इसी पे काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैंने डाला एनरोलमेंट और यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट डाल देता हूँ इस तरीके से, और ऐड इनवाइस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर वही वाला हमारा यानी कि पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। आप पेमेंट गेटवे में यहाँ पर, तो ये ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका लोगो आना चाहिए, कॉलेज का लोगो, कॉलेज का नाम जो भी होगा वो आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 500 आ रहा है, तो ये अमाउंट भी आना चाहिए। उसके बाद साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉलेज का नाम और भी बहुत सारी चीज़ें निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए जरा, यहाँ पर आ जाइए और ये देखिए यहाँ पर हमें यहीं से डेटा भेजना है यूआरएल के थ्रू। यूआरएल के थ्रू डेटा भेजना है, इसलिए क्या करेंगे हम यहीं पर प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए जरा इनवॉइस डिजाइन में, और देखिए यहाँ पर ये जो सारा इनपुट फील्ड होगा इसमें हमें कुछ क्लास वगैरह देना है। ये रहा इनपुट फील्ड आपका। तो सबसे पहले इनरोलमेंट, इनवॉइस इनरोलमेंट है, तो यहाँ पर मैं आई एन वी हाइफन इनरोलमेंट है ना, तो आई एन वी हाइफन इनरोल लिख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर आके मैं आई एन वी हाइफन नेम इस तरीके से लिख देता हूँ, आई एन वी हाइफन नेम, ये मैंने दे दिया। उसके बाद आई एन वी हाइफन कैटेगरी यानी इनवाइस हाइफन कैटेगरी, मैंने ये क्लास दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा आई एन वी हाइफन कैटेगरी के बाद आपको क्या देना है, आई एन वी हाइफन कोर्स। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने दे दिया, तो आप लोग को यहाँ पर भी क्लास दे देना इस तरीके से। उसके बाद आई एन वी हाइफन कोर्स के बाद आपको यहाँ पर बैच दे देना। ठीक है, तो बैच, उसके बाद नीचे आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ये नीचे जो 3 इनपुट फील्ड होगा, पहले वाले इनपुट फील्ड में आपको आई एन वी हाइफन टाइम इस तरीके से मैंने क्लास दिया। उसके बाद नीचे सबसे नीचे वाले फील्ड में आई एन वी हाइफन रिसेंट इस तरीके से क्लास दे दीजिए, ये मैंने दे दिया। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा मैंने कहा अभी जो क्लास लगाया सारा वो कहाँ लगाया है, जरा बैक आइए। इस तरीके से मैं बैक आता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से जाके, ये देखिए कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, बैक आ जाइए। तो बैक, ये रहा हमारा पेमेंट मोड में। आई इसमें मैंने सारा क्लास दिया, ये जो इनपुट फील्ड है और ये वाला इनपुट फील्ड, ये वाला इनपुट। ठीक है, मैंने क्लास दिया है। इसका डेटा निकाल लेंगे हम लोग और उस पेज में देना है हमें। तो आ जाइए यहाँ पर, सबसे पहले तो इसमें आइए, ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है और ये जो एक्टिव लगा हुआ है इसको नीचे वाले में लगा दीजिए। यहाँ पर आइए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर एक्टिव लगा दीजिए, ताकि हम लोग इस पे काम करें तो ये हमारा पहले से ही ओपन रहे। ये देखिए एक्टिव मैंने लगा दिया यहाँ पर, अब ये हमारा पहले से ओपन रहेगा। अब डेटा रिसीव कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अपेंड हो रहा था फॉर्म का डेटा, इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, लोकेशन होने से पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल्स में डेटा रख लेना है। तो एक वेरिएबल बनाइए जरा, एनरोलमेंट नाम का मैंने बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर के साथ यूज कर लूंगा आई एन बी हाइफन इनरोलमेंट। तो आई एन बी हाइफन इनरोल मैंने दिया है वहाँ पर, इसकी वैल्यू को निकालूंगा तो डॉट वाइल मेथड लगाऊंगा, वाइल मेथड लगाऊंगा, इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगा। कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने 4-5 बार कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर इनरोलमेंट के बाद नेम, उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी इस तरह से डिफाइन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स, तो कोर्स भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैच, बी ए टी सी एच बैच, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फी टाइम कर देता हूँ, फी अंडरस्कोर टाइम। उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पर
रिसेंट, ठीक है। तो रिसेंट मैंने निकाला, और टोटल और पेंडिंग आपका ऊपर एक वेरिएबल है उसमें स्टोर्ड है ऑलरेडी, ये रहा टोटल और पेंडिंग। इसको हम लोग यहाँ से भेज देंगे, तो रिसेंट हो गया, यानी कि ये हमने निकाल लिया सारा डेटा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वेरिएबल नेम हमने नहीं चेंज किया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेम, आई एन वी हाइपन नेम, आई एन वी हाइपन कैटेगरी, इस तरीके से चेंज करिए। और आई एन वी हाइपन कोर्स, तो यहाँ पर कोर्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बैच हो जाएगा, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा टाइम, तो आई एन वी हाइपन टाइम, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिसेंट, तो आई एन वी हाइपन रिसेंट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहीं पर लोकेशन के थ्रू भेजेंगे। अब ये जो तीनों अपेंड हो रहा था, क्या क्या है, टोटल, पेंडिंग और ये, इसको हटा दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं है, या तो आप यहीं पर कमेंट कर दीजिए, इस तरह से मैंने कमेंट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमें डेटा भेजना है, तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे इस तरीके से, और इक्वल टू का सिंबल देंगे। उसके बाद आपको क्या भेजना है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का सिंबल देने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी का नाम देते हैं कि कौन सा गेट प्रॉपर्टी होगा हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनरोलमेंट भेजना है, यहाँ पर मैं इनरोलमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू का सिंबल देकर प्लस लगाकर यहाँ पर कॉन्केट करेंगे इनरोलमेंट को, इनरोलमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और इसके बाद नेम भेजना है, तो नेम, अच्छा, एंड ऑपरेटर का सिंबल देंगे उसके बाद, और इक्वल टू का सिंबल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर प्लस लगा के नेम को भी भेज देंगे, तो नेम नाम के वेरिएबल में है। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लस लगाएंगे और एंड का सिंबल देंगे। उसके बाद नेम के बाद आपको क्या भेजना है, कैटेगरी, तो कैटेगरी को इस तरीके से मैं भेजता हूँ, और इक्वल टू का सिंबल दूंगा, प्लस लगा के इस तरीके से मैं कैटेगरी को यहाँ पर रिसीव कर लूंगा, ठीक है। फिर से प्लस लगा के एंटर कर लूंगा, और यहाँ पर डुअल कोड देके एंड का सिंबल दूंगा, एंड का, और उसके बाद कोर्स को भेजना है, तो यहाँ पर मैंने कोर्स और इक्वल टू का सिंबल देंगे प्लस लगा के, यहाँ पर कोर्स को रिसीव कर लेंगे। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और एंड का सिंबल देंगे। बैच को भेजना है, तो बैच यहाँ पर, और इक्वल टू का सिंबल देंगे प्लस बैच, इसे ही डिफाइन करिए। उसके बाद फिर से प्लस लगाइए, और यहाँ पर बैच के बाद एंड का सिंबल दीजिए, और बैच के बाद एंड का सिंबल देना है, और फी टाइम, तो फी अंडरस्कोर टाइम, इस नाम से मैं वेरिएबल बना देता हूँ, कंट्रोल जेड करूंगा, फी अंडरस्कोर टाइम प्रॉपर्टी बनाया मैंने, और यहाँ पर प्लस लगा के फी टाइम को रिसीव कर लूंगा। उसके बाद हमें फी अंडरस्कोर टाइम इसको रिसीव करना है, ठीक है। प्लस लगा के इस तरीके से एंड का सिंबल देना है, और रिसेंट को भी भेज देना है, तो रिसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस लगा के आप रिसेंट को यहाँ से रिसीव कर लीजिए। उसके बाद फिर से प्लस लगाइए, टोटल भेजना है, पेंडिंग भेजना है, और कुछ भेजना है, तो प्लस लगाइए इस तरीके से, एंड का सिंबल देंगे, टोटल इक्वल टू इसे डिफाइन कर देंगे टोटल। यहाँ पर आप इसे से टोटल लिख दीजिए, प्लस लगा के टोटल लिखना है आपको, ठीक है। तो टोटल नाम के वेरिएबल में है, टोटल लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए और इंटर करके यहाँ पर काम कर लीजिए जरा फिर से। टोटल के बाद आपको पेंडिंग, तो इस से मैंने पेंडिंग पेंडिंग डिफाइन किया है ना, और इक्वल टू का सिंबल लूंगा, प्लस लगा के मैं पेंडिंग को लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एंड छूट गया, एंड नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपका गेट पैरामीटर अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है। ये एंड लगाया मैंने, प्लस लगाऊंगा, डेट को भी भेज दूंगा, तो एंड यहाँ पर ऑपरेटर का यूज करेंगे, और डेट नाम के वेरिएबल में यहाँ पर प्लस करके डेट को कॉन्केट कर देंगे, यानी कि फाइनल डेट है वो वाला वेरिएबल हमारा, तो फाइनल डेट को यहाँ से कॉन्केट करेंगे। इस तरीके से मैंने कॉन्केट किया। ये देखिए यहाँ पर सारा डेटा हो गया लगभग, देख लीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आके, यानी कि इस वाले पेज में फिर से आएंगे, और यहाँ पर ऐड इनवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैंने इस तरीके से चूज़ किया सारा, ये देखिए। यहाँ पर मैं दूसरा कोई चूज़ कर लेता हूँ, 7 कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए डेटा आ गया हमारा। मैंने 5000 चूज़ करके ऐड इनवाइस पे क्लिक किया। अब ऐड इनवाइस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर है, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया इस तरीके से, कंसोल में जाऊँगा, कंसोल में देखिए कुछ एरर बताया जा रहा है कि जो है, रिसेंट इज नॉट डिफाइंड, रिसेंट इज नॉट डिफाइंड। तो रिसेंट हमारा ये रहा, देखिए रिसेंट की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिए। अब मैं फिर से रिलोड करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इन्रोलमेंट डाल के इस तरीके से, और यहाँ पर मैं 500 डाल देता हूँ या 2000, ऐड इनवाइस पे क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारा जो पे डॉट पी है वो ओपन हुआ, और उसके यूआरएल में डेटा यहाँ पर रिसीव हो गया। अब जो डेटा यहाँ रिसीव हुआ है, यहाँ पर हमें यहाँ पर डालना है, यानी कि 500 और ये सब डेटा डालना है, ठीक है। तो आ जाइए जरा, यहाँ पर आ जाइए पे डॉट पी में, यानी कि जो पे डॉट पी है, यहीं पर तो डेटा रिसीव करना है हमें। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और ये जो पे है, पे फोल्डर के अंदर से हम पे डॉट पी इसको ओपन कर लेंगे। ये रहा पे डॉट पी, इसको ओपन करिए। यहाँ पर सबसे पहले सारा डेटा रिसीव करेंगे, तो डॉलर के साथ आप यहाँ पर एनरोलमेंट एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर एनरोलमेंट को रिसीव कर लीजिए। तो गेट सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एनरोलमेंट को रिसीव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एनरोलमेंट डिफाइन कर दिया इस तरीके से, सॉरी, एनरोलमेंट मैंने डिफाइन किया, टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एनरोलमेंट के बाद आपको नेम, तो नेम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग नेम को भेज देंगे, यानी कि नेम रिसीव कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैं कैटेगरी कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगरी किया। उसके बाद यहाँ पर बैच कोर्स हो जाएगा, तो कोर्स यहाँ पर डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कोर्स डिफाइन कर देना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बैच, तो मैंने बैच डिफाइन किया, और यहाँ पर हो जाएगा बैच, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, बैच के बाद हमारा क्या है, रिसेंट, तो रिसेंट को भी रिसीव कर लीजिए,
और यहाँ पर भी रिसेंड कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा, यानी कि टोटल जो हमने भेजा है टोटल, और यहाँ पर भी हम टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल को मैंने रिसीव किया, उसके बाद सॉरी टोटल इसे से रिसीव कर लूँगा, और यहाँ पर टोटल के बाद पेंडिंग, तो पेंडिंग नाम का जो वेरिएबल बनाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर पेंडिंग को मैं रिसीव कर लूँगा। पेंडिंग के बाद आपका बचा डेट, तो डेट को भी रिसीव करिए, और यहाँ पर भी मैं डेट कर देता हूँ। एक और वेरिएबल फी टाइम, तो फी अंडरस्कोर टाइम यहाँ पर डिफाइन करूँगा। फी टाइम मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर भी फी टाइम को मैं रिसीव कर लेता हूँ, तो फी अंडरस्कोर टाइम यहाँ पर मैंने रिसीव किया, काउंट कर लूँगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी आके काउंट करिए, 1 2, है ना, 1 2 3, 3 4 5 6 6 7 8 9 10 डेटा यहाँ पर है, हमने सबको रिसीव किया। अब पे डॉट पीएचपी मैंने ये जो डेटा रिसीव किया, सबसे पहले यहाँ पर आइए, ये देखिए की आईडी, ये तो ये जो की है और ये सीक्रेट की है, ये कहाँ से आएगा, ये कॉन्फिग डॉट पीएचपी से आएगा। ये जो कॉन्फिग डॉट पीएचपी है ना, ये है आपका सीक्रेट की, और ये रहा आपका यानी कि ये रहा की आईडी, और ये रहा सीक्रेट की। ठीक है, तो ये जो पे डॉट पीएचपी, इसमें सबसे पहले यहाँ पर वही फाइल लिंक है कॉन्फिग डॉट पीएचपी, उसके अंदर से हम लोग कोड निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिसेंट रिसिप्ट में आपको क्या देना है, यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पे अमाउंट दे देना। तो रिसेंट में आ रहा है अमाउंट हमारा, इसलिए यहाँ पर रिसेंट लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आपने 500 वहाँ से डाला, तो वो 500 नहीं होता, वो 500 पैसा होता है। अब उसको 500 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद करेंसी में आपको आईएनआर चूज करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर देखिए की आईडी है ये हमारा, और ये हमारा अमाउंट है, और यहाँ पर जस्ट फॉर कोड है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉलेज का नेम आना चाहिए, जो कि कॉलेज का नाम है। तो देखिए जो कॉलेज का नाम है, मैं बैक कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने कैंसिल किया, और यहाँ से मैंने बैक कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब कॉलेज का नाम तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी आ नहीं रहा है, तो कॉलेज का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, जरा यहाँ पर आइए, ये जो जैसे कि ये वाला जो कॉलेज नेम है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐप के अंदर आता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर ये है ना नीट लखनऊ है, और ये जो लोगो है इसको हमें भेजना है। ठीक है, तो नीट लखनऊ जो यहाँ पर आइए, और ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है हमारा, इंडेक्स डॉट पीएचपी ये वाला है, ये बाहर वाला, यहीं पर तो नीट लखनऊ देखिए कहाँ लिखा गया है। यहाँ पर एक वेरिएबल होगा आपका नीट लखनऊ, मतलब यहाँ पर देखिए नैब बार कहाँ बनता है, अच्छा नैब डॉट पीएचपी में बनता होगा, बट यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अच्छा ये हमारा ये नैब डॉट पीएचपी जो है, इसमें आ जाइए, नैब डॉट पीएचपी किधर गया, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नए एस एच फोल्डर के अंदर, और ये रहा हमारा नेब डॉट पीएचपी, ये रहा, नहीं पीएचपी फोल्डर के अंदर नहीं है, नेब डॉट पीएचपी किधर है, एस एस में है, यहाँ पर ये रहा नेब डॉट पीएचपी। यहाँ पर देखिए आपका जो नेम है वो यहाँ पर शो होता है, कैटेगरी नेम, ये रहा आपका ब्रांड नेम, यहाँ से शो होता है। तो ब्रांड नेम को आप यहीं पर सेशन में रख सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल बनाइए, यहाँ पर टर्मिनेट कर लीजिए इस तरीके से एक, यहाँ पर आप डॉलर, सबसे पहले तो सेशन को स्टार्ट करना होगा, तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट इसे डिफाइन करिए। सेशन हो सकता है अगर स्टार्ट होगा इस पेज में, तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी सेशन स्टार्ट नहीं किया गया, तो आप ऊपर भी सेशन को स्टार्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पर सेशन को स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद डॉलर के साथ अंडरस्कोर सेशन सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे, और यहाँ पर सॉरी सेशन सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर सॉरी यहाँ पर मैं सही से फिर से लिखता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इस सुपर ग्लोबल का यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं ब्रांड हाइफन नेम इस नाम से एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, और इसमें मैं ब्रांड नेम को डाल देता हूँ। तो ये जो ब्रांड नेम है ये डालना है आपको, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, ये रहा, इसको यहाँ पर डाल देंगे कंट्रोल भी, अब वो हमारा रिसीव हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ब्रांड नेम हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो इसको हम लोग रिसीव कर लेंगे, कहाँ रिसीव करेंगे, पे डॉट पीएचपी में, यहाँ पर बिल्कुल रिसीव कर सकते हैं हम। तो जहाँ पर ये रहा सारा वेरिएबल डॉलर, अब यहाँ पर भी देखिए सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे यहाँ पर हम लोग सेशन का यूज कर सकते हैं, तो सेशन सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे, और ब्रांड हाइपर नेम इस नाम से प्रॉपर्टी जो हमने वहां से भेजा इसको रिसीव कर लेंगे। एक वेरिएबल बना लीजिए डॉलर ब्रांड नेम नाम से, तो ब्रांड अंडरस्कोर नेम इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ये देखिए ना इसमें। अब यही ब्रांड नेम हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, तो कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जो यहाँ पर ब्रांड नेम, अमाउंट की नहीं चेंज करेंगे, ये रहा हमारा ब्रांड नेम, यानी कि जो नेम का वैल्यू होगा उसको चेंज कर देंगे, तो ये हमारा वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा ब्रांड नेम। एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ब्रांड नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लॉगिन करना होगा हमें एडमिन पैनल में, ये देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, कुछ एरर आ गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, लाइन नंबर 20 पे बताया जा रहा है कि एरर है। कौन सा पेज है ये, रजिस्टर डॉट पी। अच्छा, फिर से आइए नेप डॉट पी में, लाइन नंबर 20 हमारा यही है, तो यहाँ पर क्या एरर आ गया,
यहाँ पर सेशन स्टार्ट एको मैंने यहाँ पर किया था, क्या एरर क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेशन कैन नॉट बी स्टार्टेड आफ्टर हेडर। अच्छा, तो ये एक काम करिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस सेशन को, और ऊपर की तरफ यहाँ पर कहीं पर भी आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, सेशन को मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। एक बार और टेस्टिंग करूँगा मैंने यहाँ से रिलोड किया, फिर से मैं बैक गया, रिलोड करूँगा और यहाँ से मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का डेटा डालता हूँ, s@, अभी ठीक है हमारा, तो s@gmail.com मैंने ये डाला, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 123456। स्टूडेंट चूज करके लॉगिन पे क्लिक करूँगा। यूज़र नेम नॉट फाउंड, s@gmail की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहाँ पर लिख देंगे सही से जीमेल, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए रजिस्टर हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इन्रोलमेंट डाल के इस तरीके से और यहाँ पर अमाउंट डालें, और देखिए ऐड इनवाइस पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा जो एरे की है ब्रांड हाइफन नेम, ये हमें मिल नहीं रहा है, ये बताया जा रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं अनडिफाइंड क्यों बताया जा रहा है। यहाँ पर आइए जरा, तो ब्रांड हाइफन नेम जो हमारा है वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है, तो नेम डॉट पीएचपी में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमने डाला है सेशन में। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ये रहा ब्रांड। अच्छा, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो ब्रांड हाइफन नेम होगा, ब्रांड हाइफन नेम, ठीक है। तो ब्रांड हाइफन नेम इस तरीके से कर देंगे, है ना, ब्रांड हाइफन नेम। एक बार बैक आएंगे इस तरीके से, मैं फिर से बैक आता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, कैंसिल कर दूंगा। ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, आपको कैंसिल कर देना है पेमेंट को, बैक आ जाना है फिर से, यानी कि फिर से आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ से जाके फिर से लॉगिन करिए, यहाँ पर मैं जाता हूँ, और a@gmail.com, सॉरी s@gmail.com, जब तक सही नहीं हो जाएगा आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला पासवर्ड 123456 7, और यहाँ पर स्टूडेंट चूज करके लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो पासवर्ड गलत बताया जा रहा है, 6 तक है, लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ से मैं ऐड इनवाइस पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर जाता हूँ, अमाउंट डालता हूँ, और ऐड इनवाइस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा, और यहाँ पर नीट लखनऊ आ गया, ठीक है। अब सपोज करो हमें, जैसे एक बार और एक और जगह पे मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, लोकल होस्ट और एसएमएस ऐप, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल जेड करूंगा यहाँ पर, लोकल होस्ट के अंदर से एसएमएस ऐप, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे नेट लखनऊ के साथ हमें ये लोगो चाहिए, तो यहाँ पर आप ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करिए, और ये जो लोगो का आप ये देखिए यहाँ पर आइए, और ये लोगो आपको अभी यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं ब्राउजर से कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे मेरा जो वेबसाइट है just4codeservice.com, इस पे जाता हूँ, और ये जैसे हमें ये लोगो चाहिए तो इंसर्ट करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये कोड ले लेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी करिए और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिए पे डॉट पीएचपी में, यानी कि ये रहा हमारा लोगो, कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल भी यहाँ पर करेंगे तो आपका लोगो चेंज हो जाएगा, और ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर भी आप ब्रांड नेम ही डाल दीजिए। तो डॉलर के साथ मैंने ब्रांड नेम डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड नेम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जहाँ पर ये प्रीफिल में देखिए हमें क्या डालना है, ये रहा हमारा प्रीफिल। प्रीफिल में हमें यूज़र का नाम डालना है, तो वो आ रहा है हमारे पास डॉलर यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में। ईमेल हमने नहीं भेजा, कॉन्टेक्ट हमने नहीं भेजा, तो यहाँ पर आइए जरा फिर से, ये जो हमारा इंडेक्स डॉट ये, हाँ, इसको कट कर देता हूँ नेम डॉट पीएचपी को, और गेट एनरोलमेंट इसको भी कट कर दूंगा। इंडेक्स डॉट पीएचपी ये रहा, यहीं से हम लोग देखिए ऑल स्टूडेंट नाम का डेटा है हमारे पास, एक वेरिएबल है, इस यहीं पर सारा डेटा है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल के भेज देंगे एक डॉलर अंडरस्कोर सेशन का यूज़ करूँगा इस तरीके से। इसमें सेशन स्टार्टेड है ऊपर, और यहाँ पर मैं मोबाइल मोबाइल नाम से एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल दूंगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉलर ऑल स्टूडेंट डेटा के अंदर से मोबाइल को एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। तो मोबाइल और एड्रेस भेजना है हमें, तो यहाँ पर मैं एड्रेस नाम से एक प्रॉपर्टी मतलब बना लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सिटी, यानी कि ऑल स्टूडेंट डेटा के अंदर से मैं सिटी को निकालूंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सिटी को निकाला। अब जो आपका ईमेल है वो ऑलरेडी सेशन में है, तो आप उसको यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आ जाता हूँ फिर से, और ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाऊँगा पे डॉट पीएचपी में, जहाँ पर हम लोग सेशन में डेटा रिसीव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आइए और यहीं पर कंट्रोल भी करिए, और ये रहा मोबाइल नाम का सेशन, इसमें मोबाइल को रख दीजिए। तो डॉलर मोबाइल नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैंने मोबाइल और इसमें मोबाइल रखा, कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस को यहाँ पर रिसीव करूँगा, और यहाँ पर भी मैं एड्रेस कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ADDRESS। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, एड्रेस के बाद ईमेल को रिसीव कर लेना है, और ईमेल जो है आपका कौन से सेशन में, यूज़र नेम नाम के सेशन में, इसलिए यहाँ पर यूज़र नेम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ईमेल लिखा गया है, नेम हो गया, ईमेल की जगह पे आपको यहाँ पर डॉलर के साथ ईमेल का यूज़ करना है इस तरीके से, सॉरी ईमेल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है इसके साथ डॉलर के साथ मोबाइल का आपको यूज़ कर लेना है, तो डॉलर मोबाइल ये मैंने डिफाइन किया। और एड्रेस में हमको यहाँ पर डॉलर के साथ सिटी का यूज़ कर लेना है, सॉरी एड्रेस का यूज़ कर लेना है, क्योंकि हमने निकाल रखा है।
मर्चेंट आईडी ये हो गया। थीम आप जो कलर है इसको चेंज कर सकते हो, यानी कि जो आपका कलर दिखता है ना ये वाला, इसको चेंज कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये रहा आपका थीम, यानी कि इसको आप यहाँ पर कुछ और कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल बी दे दिया, 99 डबल बी डबल थ्री दे देता हूँ, तो इससे इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, हेक्स कोड में ही आपको कलर देना है। रिलोड करोगे यहाँ पर आके तो देखिए हमारा कलर, अच्छा कुछ यहाँ पर अनडिफाइंड एरे की मोबाइल। अच्छा तो सेशन हमें वहाँ से भेज रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर तो सेशन आया नहीं होगा, इसलिए हम लोग बैक करके इसे से बैक कर लेंगे और यहाँ से फिर से जाके लॉगिन करेंगे, तब तो सेशन जाएगा। पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर 123456, मैंने पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे जब आप जाओगे तब सेशन आपके उस पेज में रिसीव होगा, तो यहाँ से मैंने डाला, यहाँ पर ऐड इनवाइस पे क्लिक करूंगा तो देखिए सेशन रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए अमाउंट जो हमने डाला 123 वही आया है, और नीट लखनऊ, और उसके बाद यहाँ पर जो हमने लोगो डाला वो भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी चूज करके यूजर पेमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो यूआरएल के थ्रू डेटा भेज रहे हैं ये सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है। लेकिन हमारी वेबसाइट के लिए ये सिक्योर है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही यूज़र को पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि पेमेंट चूज करने का उसको खुद मतलब वहाँ पर पेमेंट फिल करने का उसके हाथ में है, यानी कि वो चाहे तो 1 रुपया भी कर सकता है, वो चाहे तो 100 रुपया कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योर कि नहीं वो समझिए। जैसे कि यहाँ पर आ जाता हूँ, और ये देखिए फ्री टाइम के बाद जो आपका टोटल यानी कि रिसेंट होगा, ये जैसे 123 लिखा है, सपोज करो अगर उसने चाहा तो इसको 20 में कन्वर्ट कर देगा और रिलोड कर देगा, तो ये 20 कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए सिक्योर है, क्योंकि हम लोगों ने खुद यहाँ पर यूज़र को ऑप्शन दे रखा है कि वो जितना मर्जी चाहे वो पे कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सिक्योर है। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आप लोग जल्दी अपडेट करूंगा, और मैंने क्लास में इसको और अच्छे से समझाया था कि क्यों सिक्योर है क्यों अनसिक्योर है ना। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अब जब यहाँ पर बैंक चूज करेंगे, यानी कि सपोज करो मैंने यहाँ से कोई भी बैंक चूज किया, नेट बैंकिंग, और यहाँ से मैंने ये चूज करके पे जब क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखिए सक्सेस यहाँ पर जब हो जाएगा तो ये वेरीफाई डॉट पीएचपी पे जाता है। थोड़ी देर में ये वेरीफाई डॉट पीएचपी पे जाएगा। ये जो वेरीफाई डॉट पीएचपी है यहाँ पर हम लोग काम करेंगे अब। ठीक है, तो वेरीफाई डॉट पीएचपी ओपन हुआ, तो ये जो पे फोल्डर है इसी के अंदर वेरीफाई डॉट पीएचपी है आपका। यहाँ पर आ जाइए। अब इस वेरीफाई डॉट पीएचपी में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब सक्सेस हो जाता है, यहाँ पर सक्सेस इक्वल टू ट्रू, तो ये मैसेज जाता है। आप इसको हटा दीजिए, यहीं पर हमें काम करना है, और यहाँ से एको हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वायर का यूज करेंगे और अपने डेटाबेस को लिंक कर, यानी कि जो डेटाबेस में हमें मतलब जो हमारा इंसर्ट करेगा डेटाबेस में डेटा, उस फाइल को लिंक करना है। तो वो जो फाइल है हमारा कहाँ है, वो हमारा जो फाइल है सबसे पहले एम्प्लॉय पैनल के अंदर होगा। तो एम्प्लॉय पैनल के अंदर जाइए, और इसके अंदर जाइए पीएचपी के अंदर। पीएचपी के अंदर देखिए क्रिएट इनवाइस कहाँ है, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से मैंने क्रिएट इनवाइस को कॉपी किया। अब इसको एम्प्लॉय को मिनिमाइज कर दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं बचा है। अब फिर से आएंगे स्टूडेंट वाले में, ये जो स्टूडेंट वाला फोल्डर इसके जो पीएचपी है इसके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जो अभी हमने कॉपी किया था उसको स्टूडेंट वाले पीएचपी में मैंने यहाँ पर जाके इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। ये देखिए क्रिएट इनवाइस आ गया। अब इसी का हमें लिंक देना है, तो ये जो हमारा पीएचपी फोल्डर के अंदर है और स्टूडेंट के अंदर है। तो अब पे के बाहर निकलेंगे, वेरीफाइड डॉट पीएचपी से काम करना है, तो पे के बाहर निकलेंगे, स्टूडेंट मिलेगा, और स्टूडेंट के अंदर से हमें पे मतलब अपना क्रिएट इनवाइस डॉट पीएचपी को रिसीव कर लेना है। तो यहाँ पर आइए, एक फोल्डर से सबसे पहले बाहर निकलेंगे, यहाँ पर इसे से उसके बाद हमें मिलेगा स्टूडेंट नाम का फोल्डर, तो स्टूडेंट कर दिए। उसके बाद एक फोल्डर से बाहर फिर से मतलब अंदर जाएंगे पीएचपी के अंदर, और यहाँ पर क्रिएट अंडरस्कोर इनवाइस डॉट पीएचपी इसका रिक्वेस्ट करना है हमें। ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन सा डेटा देना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट तो कर लिया हमने। अब यहाँ पर कौन कौन सा डेटा देना है, ये देखिए एनरोलमेंट देना है, नेम देना है, कैटेगरी देना है, कोर्स देना है। तो यहाँ पर आइए जरा पे डॉट पीएचपी में, और यहाँ पर सारा डेटा है, तो इन सभी डेटा को आप सेशन में रख दीजिए। ऑलरेडी 4-5 डेटा आपका सेशन में है, बस आपको एनरोलमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ का डेटा सेशन में रखना है। तो इसको सेशन में रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए, डॉलर सेशन सुपर ग्लोबल का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है एनरोलमेंट के नाम से, है ना। और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट को असाइन करना है, डॉलर एनरोलमेंट यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ पर एनरोलमेंट टर्मिनेट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर एनरोलमेंट के बाद आपको नेम को भेज देना है। तो यहाँ पर मैंने नेम कर दिया, और यहाँ पर नेम, उसके बाद यहाँ पर रिसेंट, तो रिसेंट नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो है मैंने रिसेंट को भेज दिया इस तरीके से, सॉरी रिसेंट। उसके बाद यहाँ पर पेंडिंग को भेजना है, तो पेंडिंग मैंने डाला इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैं पेंडिंग कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, डॉलर पेंडिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी भेजना है, तो कैटेगरी हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग डॉलर कैटेगरी को भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद कोर्स भेजना है, यहाँ पर कोर्स कर दीजिए, COURSE कोर्स, और यहाँ पर भी आपको डॉलर कोर्स कर देना है इस तरीके से, सॉरी कोर्स। उसके बाद यहाँ पर बैच, तो यहाँ पर मैंने बैच कर दिया, BATCH बैच, और यहाँ पर भी आपको बैच कर देना है इस तरीके से, BATCH। उसके बाद डेट, डेट हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको डेट कर देना है। ठीक है,
उस डेट की डेटा नहीं डेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल कर देना है, तो टोटल इसे डिफाइन करना है और यहाँ पर भी आपको टोटल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पेंडिंग हो गया फी टाइम, तो फी अंडरस्कोर टाइम इसको आपको यहाँ पर सेशन में डाल देना और यहाँ पर भी आपको फी टाइम को डाल देना है। ये हटा देंगे, काउंट कर लेंगे, 10 वेरिएबल होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 को रख दिया है। अब इस वाले टेबल में यानी कि जरा डेटाबेस में आइए, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर दूंगा और यहाँ पर आ जाता हूँ डेटाबेस के अंदर। ये रहा डेटाबेस हमारा, लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से। और इस जो टेस्ट है इसके अंदर जाइए और जो क्रिएट इनवाइस वाला है उसमें जाइए। क्रिएट इनवाइस किधर गया हमारा, इनवाइस नाम से है, इसमें जाइए और यहाँ से सब कुछ चेक कर लीजिए और सबसे पहले डिलीट कर दीजिए। तो चेक ऑल नीचे आएंगे और ये देखिए चेक ऑल होगा यहाँ पर इस तरीके से, और इसको डिलीट करना है हमें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये हमारा खाली हो गया। अब इसमें देखिए आईडी है, एनरोलमेंट है, नेम है, कैटेगरी है, कोर्स है, बैच है, पेड फी है, पेंडिंग है और फ्री टाइम, रिसेंट पेड और इनवाइस डेटा, बस इतना ही भेजना है आपको। अगर पेमेंट आईडी ये सब रिसीव करना होगा तो आप पेमेंट आईडी वगैरह यहाँ पर मतलब कॉलम बढ़ा के आप कर सकते हो। मैंने रात में ही बताया था कैसे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या डेटा आप ले सकते हो, एड्रेस है ना, मोबाइल, और भी जो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा वो ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रिसीव कर लेना है सबसे पहले सेशन से। तो क्रिएट इनवाइस में सेशन से रिसीव होगा डेटा। आप तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट लिखा गया वो आपका कौन किससे से रिसीव होगा, आप सेशन से। तो यहाँ पर पोस्ट कीजिएगा $_ सेशन सुपर ग्लोबल का जो होगा इस तरीके से, और यहाँ पर सेशन से डेटा रिसीव होगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं कंट्रोल C करके। मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी क्लिक कर लूँगा। सभी जगह पे जरा आप क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। मैंने क्लिक किया और इन सब डेटा को मैं सेशन से रिसीव करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से और कंट्रोल भी कर दिया। शिफ्ट के साथ आपको एंड दबाना है और कंट्रोल भी कर देना है और लास्ट में आपको इस तरीके से टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बस हमें एनरोलमेंट के बाद आपको कैटेगरी कर देना है। उसके बाद आपको कोर्स कर देना है यहाँ पर इस तरीके से, COURSE कोर्स। यहाँ पर मैंने कोर्स किया इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से करना है। उसके बाद आपको बैच कर देना है तो बैच हो जाएगा। उसके बाद पेड फी में आपका रिसेंट, यानी पेड फी का मतलब हो गया टोटल, है ना, तो यहाँ पर टोटल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेंडिंग है तो यहाँ पर हम लोग पेंडिंग को रिसीव कर लेंगे और फ्री टाइम की जगह आपको फ्री टाइम रिसीव कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर फ्री अंडरस्कोर टाइम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इनवाइस पेंडिंग, तो इनवाइस पेंडिंग का मतलब हो गया कि पेंडिंग आपका रिसीव होगा। अच्छा, इनवाइस पेंडिंग और पेंडिंग क्या है, ये दोनों अलग अलग डेटा है। अच्छा, तो इनवाइस पेंडिंग मेरे ख्याल से ये सेम ही डेटा होगा। इनवाइस रिसेंट, तो रिसेंट को यहाँ पर रिसीव करिए पहले, उसको देखते हैं कि इनवाइस पेंडिंग क्या है। इसको कॉपी कर लेते हैं जरा, कंट्रोल F करिए और देखिए कहीं पर डेटाबेस में ये और जगह और कहीं पर देखिए डेटाबेस में कहीं इंसर्ट नहीं हो रहा। इसको हटा दीजिए, इनवाइस पेंडिंग इसका कोई भी काम नहीं। रिसेंट, इनवाइस रिसेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एनरोलमेंट हो जाएगा आपका, ओ सॉरी डेट हो जाएगा। यहाँ पर डेट को रिसीव कर लिए, सेशन के अंदर से डेट को मैंने रिसीव किया। तो यहाँ पर जितना भी वेरिएबल चाहिए वो हमने रिसीव कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा है। यहाँ पर भी कॉलम चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आईडी को छोड़ के 10 है। बाकी इसी 10 में डेटा रिसीव करेंगे। अगर आपको कॉलम बढ़ाना होगा तो जब क्रिएट करते हैं वहीं पर आपको कॉलम बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए जरा इस तरीके से, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें काम करना है। तो यहाँ पर बस हमें वेरिएबल कुछ भी नहीं चेंज करना है क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम को नहीं चेंज किया है, सिर्फ हमने सेशन का डेटा चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर सक्सेस का मैसेज आता है यहाँ पर हमें लोकेशन देना है। तो हेडर का यूज़ करेंगे इस तरीके से, हेडर का, और यहाँ पर हमें लोकेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। इस तरीके से लिख दीजिए जरा, लोकेशन, लोकेशन मैंने लिखा इस तरीके से। और यहाँ पर कहाँ पर भेजना है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो HTTP इस तरीके से लिखिए, :// लोकल होस्ट, इस तरीके डिफाइन करिए, और लोकल होस्ट HOST होस्ट, और इसके अंदर से हमें लोकल होस्ट की स्पेलिंग देख लेना, सही से आप लोग को लिखना है। SMS ऐप इसको यूज़ करिए, और यहाँ पर आपको इसके अंदर से आपको क्या यूज़ करना है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर जो आपका index.php है उसको आपको यहाँ पर लिंक कर देना है। ये मैंने लिंक कर दिया, टर्मिनेट करूँगा यहाँ पर। देखिए अभी यहाँ पर डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं है। अब जब दोबारा हमारा क्रिएट होगा तो हमें यहाँ पर डेटाबेस में देखने को मिलेगा। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, फिर से लॉगिन करना होगा। यहाँ से जाइए और लॉगिन कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने यूज़र नेम डाला ace@gmail.com, जो भी है इस तरीके से मैंने डाला। और यहाँ पर मैं पासवर्ड एडमिन मतलब स्टूडेंट चूज़ करके और पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला इस तरीके से, और लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, इनरोलमेंट डाल देता हूँ यूज़र का, और यहाँ से मैंने 1000 डाला
और यहाँ पर ऐड इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए पेमेंट गेटवे खुल गया। यहाँ से हम कोई भी यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक किया। ये देखिए नीट लखनऊ ये सब लिखा हुआ है। सक्सेस पे क्लिक करेंगे। सक्सेस पे क्लिक करते ही अगर वो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे चल इंडेक्स डॉट पी एच पी पे गया तो समझिए कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। ये देखिए कुछ एरर आ गया यहाँ पर। पी एच पी डेटाबेस डॉट पी एच पी हमारा जो है फेल्ड हो गया ऑनलाइन नंबर 3। अच्छा डेटाबेस डॉट पी एच पी हमारा इसके हिसाब से नहीं सही है। यानी कि जो क्रिएट इनवाइस है हमारा इसके हिसाब से यहाँ पर डेटाबेस डॉट पीएचपी सही से लिंक नहीं है, तो इसको हटाए। एक यहाँ से एक ही फोल्डर से बाहर निकलेंगे क्योंकि वेरीफाई डॉट पीएचपी के हिसाब से चलेगा ये। तो ये रहा आपका वेरीफाई डॉट पीएचपी। यानी कि पे फोल्डर के अंदर बाहर से निकलेंगे, एक ही फोल्डर से हमें बाहर निकलना होगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पर एसेस्ट, और एसेस्ट के अंदर जो हमारा सॉरी कॉमन फाइल के अंदर जो पीएचपी है उसके अंदर से डेटाबेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर से बाहर निकलना है जो क्रिएट इनवाइस में, है ना। अब यहाँ पर बस आपको इस पेज को रिलोड करना है, फिर से आपका काम हो जाएगा। ये देखिए इस पेज पे आ गया। यहाँ पर जाके चेक करिए, रिलोड करिए, यहाँ पर हमारा डेटा भी इंसर्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये रहा आपका डेटा, इंसर्टेड डेटा। इस तरीके से आपने अभी जो अमाउंट पे किया ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पर जब आप स्टूडेंट में जाओगे, स्टूडेंट में भी आपका जो पेड अमाउंट होगा वो 1000 हो जाएगा। ये देखिए ना, पेड अमाउंट में जाएंगे, पेड फी और जो श्रद्धा है इस तरीके से। अच्छा प्लस टोटल हो रहा है, यानी कि पुराना जो पेड फी है वो, तो इसको हमने शायद जीरो नहीं किया था। यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर क्या करिए, कंट्रोल ए करिए और 1000 कर दीजिए। फिलहाल मैंने 1000 कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए फिर से आता हूँ यहाँ पर, और एक और एडवाइस ऐड कर लेता हूँ श्रद्धा के लिए। यहाँ पर मैंने डाला और यहाँ पर मैंने डाल दिया। मैंने 1000 ही डालना है, या तो आप 100 रुपया ही डालिए। ऐड इनवाइस पे क्लिक करिए। ये पेमेंट गेटवे खुला हमारा। यहाँ से हम नेट बैंकिंग चूज़ करके कोई भी बैंक चूज़ करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए और सक्सेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है सक्सेस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सक्सेस होने के बाद थोड़ी देर में वो फिर से होम पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये रहा होम पेज हमारा। अब यहाँ पर जाके जरा देख चेक करिए, रिलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पेड फी होगा वो किस तरीके से अपडेट हुआ। ये देखिए पेड फी हमारा कितना हो गया, 1100। और क्रिएट इनवाइस में जब जाओगे, इनवाइस डॉट पी एच पी इनवाइस वाले टेबल में ये देखिए 100 रुपये का और पेमेंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जरा रेजर पे का डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए होम होगा, पहले होम होगा, यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो मतलब आपको अगर की चाहिए तो सेटिंग में जाओगे, सेटलमेंट्स में नहीं जाना। सेटलमेंट्स में आपको सारा वो ट्रांजेक्शन दिखेगा। यानी कि ट्रांजेक्शन में जब जाओगे तो आपको यहाँ पर सारा ट्रांजेक्शन दिखेगा जो कि आपने आज किया है। ये देखिए ना, अभी जो मैंने किया ये सब ट्रांजेक्शन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट एंड सेटिंग में जाऊँ, ये रहा हमारा अकाउंट एंड सेटिंग, और यहाँ पर एपीआई चीज में जाओगे तो यहाँ पर आपको जनरेट एपीआई की करने का ऑप्शन मिलता है। और यही एपीआई की जो जनरेट करते हैं आप, तो यहाँ पर अभी एक की आईडी दिखेगा, सीक्रेट की एक ही बार मिलता है आपको, उसका यूज़ करना होता है। तो ये कहाँ यूज़ करना है हमें, कॉन्फिग डॉट पी में, यानी कि जो हमारे फोल्डर में कॉन्फिग डॉट पी है, यहाँ पर पे के अंदर जो कॉन्फिग डॉट पीएचपी है, यहाँ पर आपको ये देखिए की आईडी और सीक्रेट की डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, बाकी जो तरीका है वो सेम रहेगा। बस आपको सिर्फ साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद टेस्टिंग मोड में आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आपको टेस्ट एपीआई की मिलता है इस तरीके से, तो आप वहाँ पर जाके अपना एपीआई डाल सकते हो। और उसके बाद लाइव एपीआई यहाँ से जाओगे, लाइव एपीआई की आपको कब मिलेगा, जब आप फिल केवाईसी यानी कि पूरा फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको एक एपीआई की मिलेगा लाइव। बस आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वो की चेंज करना है आपको, बाकी और कहीं पर नहीं चेंज करना है, सिर्फ आपको ये की चेंज करना है। तो लाइव के लिए ये लाइव काम करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को सभी को समझ में आएगा दोस्तों। और किसी को दिक्कत हुआ है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोर्स। सी यू सून।